हेलो बच्चों, आज का हमारा जो ये क्वेश्चन है जेई के अंदर 2013 में और एनडीए के अंदर 2021 में आया है। इस टाइप के हॉट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। हॉट का मतलब ऐसे क्वेश्चन जो एनडीए मेंस आईआईटी जेई मेंस और एनडीए दोनों ही एग्जाम में आ चुके हैं। तो इस सीरीज के चलते आज हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन से क्वेश्चन नंबर 9 देखने जा रहे हैं। हमने सेट, रिलेशन, फंक्शन और कॉम्प्लेक्स नंबर को कंप्लीट कर लिया है। तो इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, के पैरामीटर्स फाइंड आउट करने हैं। अगर आपको इनइक्वलिटी गिवन है यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और मोड ऑफ गिवन है इसका, ठीक है। तो यहाँ से के की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इससे पहले कि हम क्वेश्चन पर आगे बढ़ें, आपको ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अगर मान लीजिए हमारा मोड ऑफ एक्स लेस देन ए है, तो इस केस में जो एक्स की वैल्यू होगी वो आपकी माइनस ए से तो ग्रेटर होगी और प्लस ए से क्या होगी, लेस होगी। तो ये इनइक्वलिटी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये इनइक्वलिटी की कंडीशन है। अगर मोड ऑफ एक्स आपका लेस देन ए है तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू आपकी माइनस ए से ग्रेटर है और प्लस ए से क्या है, लेस है। तो ये कंडीशन अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, -3 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और लेस देन क्या लिख सकता हूँ, 3। अब ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो कंप्लीट इक्वेशन से मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका -3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 लेस देन 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। अब मैं -3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ से हो जाएगा -3x स्क्वायर माइनस 3x और -3 लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 और लेस देन 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस क्या हो जाएगा, 3। अब देखिए ये कॉमन कंडीशन है, इसको हम एक बार इसके साथ रखते हैं, एक बार इसके साथ रखते हैं। तो पहले इन दोनों कंडीशन को अगर हम लेके चलें तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा, इसको मैंने एज इट इज लिख दिया है -3x स्क्वायर माइनस 3x और -3 को, और इसको मैं इधर ले आता हूँ तो यहाँ पर -x स्क्वायर माइनस के एक्स और प्लस 1 और लेस देन क्या बचेगा, 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर तो -4x स्क्वायर हो जाएगा भाई यहाँ पर ये, ठीक है। माइनस का 3x और माइनस का kx, तो दोनों में से मैं माइनस कॉमन आउट करके इसको k प्लस 3 इंटू एक्स लिख सकता हूँ। -3 प्लस 1 तो यहाँ से -2 बचेगा और लेस देन क्या हो गया आपका, 0। अब इसके अंदर से हम माइनस कॉमन आउट करके उधर भेज देते हैं तो यहाँ पर होगा 4x स्क्वायर प्लस माइनस कॉमन आउट करेंगे, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। सभी कैसे हो गए आपके, पॉजिटिव हो गए। और देखिए नेगेटिव साइन कभी भी दूसरी साइड जाता है, यानी कि नेगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो ये जो लेस देन का साइन है किस में चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन के साइन में चेंज हो जाएगा। तो एक कंडीशन तो हमारे पास ये बनी जब हमने इन दोनों को साथ में रखा। अब ये बड़ा पार्ट आपका कॉमन है तो अब की बार इसके साथ रख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको मिलेगा भाई एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 था हमारे पास, और इस कंडीशन को मैं इधर ले आता हूँ, यहाँ से पूरे फंक्शन को इधर ले आता हूँ तो यहाँ पर हो जाएगा -3x स्क्वायर माइनस 3x और -3 लेस देन 0, ठीक है। अब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर तो यहाँ से -x स्क्वायर -2x स्क्वायर बच जाएगा हमारे पास। ऐसे ही इन दोनों में से मैं x कॉमन आउट कर लेता हूँ तो x कॉमन आउट करूँगा तो यहाँ पर बनेगा आपका k-3 इंटू एक्स और प्लस का 1 माइनस का 2 तो -2 बच जाएगा और लेस देन क्या हो जाएगा, 0। इसके अंदर से भी मैं माइनस कॉमन आउट कर लेता हूँ तो माइनस कॉमन आउट करूँगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस हो जाएगा यहाँ पर, और ये k-3 इंटू एक्स और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस। माइनस कॉमन आउट किया है तो अंदर के साइन चेंज हो गए, नेगेटिव साइन उधर जाएगा, मतलब नेगेटिव नंबर से आप उधर मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास सेकंड कंडीशन बनी। अब देखिए दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसमें भी यहाँ पर बोल रहा है कि इसकी वैल्यू 0 से ग्रेटर है, 0 से ग्रेटर मतलब पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पर भी बोल रहा है कि इसकी जो वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर है मतलब पॉजिटिव है। अब कोई भी क्वाड्रेटिक जो होता है ना वो पॉजिटिव वैल्यू कब देता है, तो हमने पिछली वीडियो में बेसिक पढ़ा था, ठीक है। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो d है आपका अगर वो लेस देन 0 है, d अगर हमारा लेस देन 0 है तो जो इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी वो एक पैराबोला होगी,
और डी आपका लेस देन 0 है तो पैराबोला एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ऐसे होगा। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस पैराबोला पर कहीं भी कोई पॉइंट ले लीजिए, आपको रिजल्ट कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। वाई की वैल्यू कैसी मिलेगी, पॉजिटिव, क्योंकि इधर से वाई कैसा है, पॉजिटिव है। तो ये क्वाड्रेटिक आपकी ग्रेटर देन 0 है या फिर ये क्वाड्रेटिक आपकी ग्रेटर देन 0 है, तो इसका तो सीधा सा मतलब ये है कि डी आपका लेस देन क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो इसलिए हम यहाँ से एक बार डी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डी कैलकुलेट करेंगे तो डी क्या होता था हमारा, डी होता था भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो ये जो है आपका ये क्या रहेगा, लेस देन 0 रहेगा। तो चलिए इसमें b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। b होता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ x यानी कि k + 3। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है k + 3 इसका होल स्क्वायर माइनस 4a। a हमारे पास कितना है, यहाँ पर 4 है तो मैंने 4 लिख दिया ये। और c हमारा क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट 2 है। ठीक है, तो ये मैंने 2 लिख दिया और लेस देन क्या लिख दिया है, 0। इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूँगा तो यहाँ पर हो जाएगा k + 3 होल स्क्वायर माइनस 4 4 जा 16 और 16 2 जा कितना हो जाएगा, 32 और लेस देन क्या हो जाएगा भाई, ये 0 हो जाएगा। भाई यहाँ पर ये हमने इसका 1 का साइन चेंज नहीं किया था, इसलिए वैल्यू हमारी यहाँ पर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रही है। देखिए प्लस का 1 इधर आएगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा और -3 - 1 क्या आएगा, यहाँ पर -4 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी क्या आएगा आपका, ये +4 हो जाएगा क्योंकि माइनस हमने कॉमन आउट कर लिया था, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, यानी कि c की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो यहाँ पर अब हम 4 लिखेंगे तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा। ठीक है, 4 4 जा 16 और 16 4 जा कितना हो जाएगा, 64 आ जाएगा और 64 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है, 64 को उधर ले जाते हैं तो यहाँ से हो जाएगा k + 3 होल स्क्वायर और लेस देन 64। अब देखिए स्क्वायर उधर जाएगा, रूट में चेंज होगा तो प्लस माइनस का साइन आएगा। मतलब यहाँ पर k + 3 की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 64 है, तो इसका मतलब -a से तो ग्रेटर रहेगी k + 3 की वैल्यू और +8 से क्या रहेगी, लेस। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं स्क्वायर उधर जाएगा, रूट में चेंज होगा तो यहाँ पर प्लस माइनस का साइन आएगा और 64 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 8, तो +-8 हो जाएगा, यानी कि k + 3 की वैल्यू -8 से तो ग्रेटर रहेगी और +8 से क्या रहेगी, लेस। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए ये k था, सॉरी यहाँ पर ये क्या था, k। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो हम दोनों तरफ 3 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ताकि ये 3 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाए। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका -8 - 3 और यहाँ पर बचेगा आपका k और यहाँ पर हो जाएगा भाई 8 - 3 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मिलेगा आपको -11 k लेस देन k ग्रेटर देन -11 बट लेस देन कितना आ जाएगा, 5। तो एक कंडीशन तो हमारे पास ये आई जब हमने इस वाली कंडीशन को सिंप्लीफाई किया, इस वाली क्वाड्रेटिक को सिंप्लीफाई किया तब। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा ना वही हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। ठीक है, तो भाई सेकंड वाली कंडीशन को सिंप्लीफाई करते हैं हम इसमें। तो इसकी भी सेम कहानी है कि भाई ये क्वाड्रेटिक की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 है तो डी आपका लेस देन 0 होगा, क्योंकि डी लेस देन 0 होगा तभी पैराबोला जो है वो आपका कहाँ पर आएगा, फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा और इधर आपका जो ये है वाई है वो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, वो फर्स्ट में भी हो सकता है, सेकंड में भी हो सकता है, लेकिन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, और ऐसा तभी होगा जब डी आपका क्या रहेगा, लेस देन 0। तो सेम यहाँ पर भी b² - 4ac की वैल्यू जो है वो लेस देन क्या रहेगी, 0। b आपका कितना है यहाँ पर, -k - 3। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ k - 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि वो माइनस जो था इसके बाहर उसका स्क्वायर करेंगे तो भी प्लस हो जाएगा। -4a हमारे पास कितना है, 2 और c कितना है हमारे पास, 2 है भाई और लेस देन क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से फाइनल होगा k - 3 होल स्क्वायर, 4 2 जा 8 और 8 2 जा कितना आ जाएगा, 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा k - 3 होल स्क्वायर लेस देन कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास 16। अब देखिए k - 3 का होल स्क्वायर 16 से लेस है, तो ऐसा केवल तभी हो सकता है जब k - 3 की वैल्यू -4 से तो ग्रेटर और +4 से क्या हो, लेस। या फिर ऐसे समझ लीजिए स्क्वायर इधर जाएगा, रूट में चेंज होगा, प्लस माइनस का साइन आएगा, तो यहाँ से +-4 वैल्यू आ जाएगी, यानी कि k - 3 की वैल्यू -4 से तो ग्रेटर रहेगी और +4 से क्या रहेगी, लेस। अब ये 3 मुझे यहाँ से हटाना है तो मैं क्या करता हूँ, +3 कर देता हूँ बोथ साइड। तो यहाँ पर भी मैंने +3 कर दिया है, इसमें +3 करूँगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और इसमें भी मैंने क्या कर दिया है, +3 कर दिया है। तो यहाँ से बचेगा -1 और k और ये हो जाएगा आपका 7। तो एक कंडीशन हमारे पास ये आई। अब इसको नंबर लाइन पे चेक कर लेते हैं। देखिए ये हमारी नंबर लाइन हो गई। तो एक तो इसने बोला है -11 था वहाँ पर, तो देखिए ये -11 है। ठीक है, फिर हमारे पास है -1, तो मैं यहाँ -1 दिखा देता हूँ। फिर मेरे पास है 5, तो ये 5 लिख दिया मैंने,
और फिर यहाँ पर है 7। तो ये सभी वैल्यू दोनों तो ये और दोनों ये मैंने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दी। तो एक कंडीशन में तो मेरे पास आ रहा है -1 से 7 तक, तो -1 से 7 मतलब ये वाली कंडीशन आ रही है, ठीक है। और दूसरे केस में मेरे पास आ रहा है -11 से 5, तो -11 से 5 मतलब यहाँ से यहाँ तक। अब हमें इनका इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन पार्ट लेना है। तो आप देख सकते हैं केवल ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट दोनों में शामिल है, इस वाली कंडीशन में भी शामिल है और इस वाली कंडीशन में भी शामिल है। तो इसका मतलब -1 से +1 तक की वैल्यू होगी, यानी कि k जो है वो आपका -1 से तो ग्रेटर होगा और +5 से लेस होगा, तभी इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, इसको भी और इसको भी। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, k की वैल्यू -1 से ग्रेटर और +5 से लेस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो वीडियो हेल्पफुल लगी तो एक लाइक जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।